Hello students, in chapter 6 of science, today topic is safety when we travel. It means जब हम ट्रेवलिंग करते हैं, कोई भी सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमको उस टाइम कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So now let's start. Do not play on escalators. Always ensure your shoelaces are tied and that do not get caught in escalators. Stand on one side to wait for the elevator to arrive. After reaching the end of the escalator, don't stop but move away quickly. This way people coming behind you will get a clear way to stop out. जब भी आप ट्रेवलिंग करते हैं तो एस्केलेटर का यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ होती हैं उनका यूज करते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. उसको यूज करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो शू लेसेज हैं वो सही से बंधे हुए हैं कि नहीं. अगर वो खुले होंगे या लूज बंधे हुए होंगे तो वो एस्केलेटर्स में फंस सकते हैं और उससे आपके चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं. और जब भी आप लिफ्ट का यूज करते हैं, एलिवेटर का, तो आपको उसमें एक वन साइड ही खड़े रहना चाहिए. और जब एस्केलेटर के आप लास्ट में पहुंच जाते हैं, आप मतलब अपनी जहां आपको जाना है लास्ट पॉइंट पर, तो वहां पे आपको रुकना नहीं चाहिए. आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पे क्विकली वहां से मूव कर जाना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, वहां रुके नहीं रहना चाहिए. Always follow safety rules on the road. Always walk on the footpath. Use the zebra crossing and overhead bridge or a subway to cross the road. Look right, then left and then right again before crossing the road. और जब भी आप रोड पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो रोड के ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए. आप पैदल चल रहे हैं तो आपको किस पे चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए जो साइड में होता है. एंड यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग. और जब आप क्रॉस कर रहे होते हो तो किसका यूज करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का. जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप बनी होती है रोड पे, वो डेट इज़ कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग. उसका आपको यूज करना चाहिए जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो. एंड क्रॉस करने से पहले किधर देखना चाहिए, लुक राइट एंड लेफ्ट देन लेफ्ट. मतलब पहले आप राइट देखें, फिर लेफ्ट, अगेन राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड. यानी लेफ्ट और राइट अच्छे से देखने के बाद ही आपको है ना क्रॉस करना चाहिए. और रोड पे जब आप चलते हैं, अगर पैदल चल रहे हैं तो फुटपाथ पे तो चलेंगी, और अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं तो जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए. जैसे ट्रैफिक लाइट लगी होती है तो उन सिग्नल्स जब आप जो चलते हैं, रेड लाइट है या येलो या ग्रीन है, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए. नाउ वाइल साइकिलिंग कीप टू योर लेफ्ट. यूज योर हैंड टू सिग्नल बिफोर टर्निंग लेफ्ट और राइट. और जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो किस साइड चलना चाहिए आपको रोड पे, लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए. और जब आप टर्न करते हैं, मुड़ते हैं, तो किसका यूज करना चाहिए, सिग्नल के लिए अपने हैंड का यूज करना चाहिए. क्योंकि साइकिल में लाइटिंग तो होती नहीं है, तो जब आप टर्न करेंगे तो किसका यूज किया था सिग्नल के लिए, हैंड का यूज किया जाता है. अगर आप राइट टर्न कर रहे हैं तो राइट हैंड का यूज करेंगे, एंड लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे. डू नॉट पुट आउट योर हेड और हैंड ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स. डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस और अ ट्रेन. while getting on or off a bus or train, make a queue, wear seat belt while traveling in a car. और जब भी आप किसी व्हीकल में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस में, ट्रेन में, तो आपको अपने सिर को, हेड को बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसमें से बाहर नहीं झाँकना चाहिए. और अगर कार वगैरह में आप जा रहे हो तो किसका यूज करना चाहिए, जो सीट बेल्ट लगी होती है उसका यूज करना चाहिए. और बस और ट्रेन में जब रुकती हैं, आप उसमें से उतरते हैं या चढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए, क्यू में, मतलब लाइन बनाकर ही करना चाहिए. ये नहीं है कि एक साथ रसली निकल लिए धक्का देते हुए. किसका यूज करना चाहिए, क्यू बना के, लाइन बनाकर ही चलना चाहिए. और अगर आपके घर से कोई पेरेंट्स वगैरह भी कोई जाते हैं तो आपको उनको भी एडवाइज करना चाहिए कि जब वो घर से निकल रहे हैं, अगर बाइक पे स्कूटर पे, तो किसका यूज करें, हेलमेट का यूज करें. आपको उनको भी बताना चाहिए. नाउ टुडे टॉपिक हैव कंप्लीटेड. सो अगेन रीड दिस पॉइंट. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी. थैंक यू. हैव अ नाइस